हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे मोलैरिटी टू मोलैलिटी के क्वेश्चन, मोलैलिटी से मोलैरिटी के क्वेश्चन एंड मोलैरिटी ऑफ डिल्यूशन, मोर ओवर मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस लेसन का वीडियो का नंबर है 8। ओके, इससे पहले मैंने 7 वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी देखिए। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर योर कंसेप्ट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी की, कि मोलैरिटी होती क्या है। देखिए, मोलैरिटी होता है इट इज़ नंबर ऑफ मोल of solute dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जब कुछ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आप डाल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। उस कंसेप्शन को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। ओके, अब ये जो मोलैरिटी होती है इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो मोलैरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सॉल्यूट को हम बी लेटर से नोट करते हैं और सॉल्वेंट को हम ए लेटर से नोट करते हैं। एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल। ओके, सो इफ इट इज़ एन बी इट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, इफ इट वॉज एन ए इट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास विच इज़ WB बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये है आपका मोलैरिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला कि मोलैरिटी कैसे आप फाइंड करेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर, नंबर ऑफ मोल का मास बाय मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो यूनिट क्या बनेगी, ऊपर आएगा मोल, नीचे आएगा लीटर, या मोलार या कैपिटल एन। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। नॉर्मली हमेशा इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन इट से 1 मोलार मीन्स 1 मोल इन 1 लीटर। ओके, सो नंबर ऑफ मोल इज़ 1, वॉल्यूम इज़ लीटर। हमेशा याद रखिए वॉल्यूम को लीटर में करना है। अगर वो ml में दिया है, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे इस तरह। ओके, नोट डाउन फास्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था मोलैरिटी क्या होता है। अब मोलैरिटी में कई बार क्या होता है बेटा, जैसे हमने आपको बताया नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, बट कई बार और आप इसको ऐसे लिखते हो WB बाय MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट कई बार वॉल्यूम में देखिए डेंसिटी गिवन होता है, तो याद रखें जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम, जैसे हमें पता ही है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो फ्रॉम दिस वॉल्यूम आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो मेरे पास जो मोलैरिटी आती है उसका फॉर्मूला बनता है बेटा WB बाय MB इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। डेंसिटी यहाँ पे ग्राम पर ml में दिया होगा तो आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने बता दिया, डिवाइड बाय 1000 करके। नोट डाउन, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मोलैरिटी होता है उसका हिसाब किताब क्या होता है। जैसे मान लो आपको कह दिया एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज़ 20% W/W एंड डेंसिटी इज़ 1.25 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैरिटी। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। डेंसिटी दे दी है आपको, ध्यान दो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया है 1.25। हमेशा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्यूट नहीं होता। ओके, हमेशा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर,
हमें सबसे पहले पता करना है कि इसको तोड़ना है, ठीक है बेटा। 20% W/W मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम तो NaOH है और 80 ग्राम क्या है, वाटर है, तब जाके 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना। तो फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर, ये सॉल्वेंट हो गया और ये हो गया सॉल्यूट। सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो WB है वो है 20 ग्राम, MB जो है वो है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। 40 Na का 23 होता है, O का 16 और H का 1। WA कितना है, 80 ग्राम, ओके। MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो गिवन है सब लिख दो, ठीक है, अपने आप आंसर मिल जाएगा। नाउ मास ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा, 100 ग्राम है। एंड डेंसिटी कितनी है बेटा, यहाँ पर डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो कन्वर्ट इनटू लीटर, तो ये आ जाएगा बेटा 1.25 × 1000 ग्राम पर लीटर। सो इट इज़ नथिंग बट 1250 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता ही है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है WB/NB टू मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी। तो ये हो जाएगा बेटा 20/40, मास ऑफ सोल्यूशन 100, डेंसिटी 1250। कैलकुलेशन में आप लोग कर ही लोगे, कैलकुलेशन में तो आप लोग माहिर हो। 6.25 कैपिटल है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, जो मोलैरिटी होता है बेटा, मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है ये, टेम्परेचर दैट इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीजेस, ओके, डिक्रीज कर जाती है। एज इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होता है, जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, वो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होता है, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो कीप इट इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहाँ पे जो किया वो किया, जब हमें परसेंटेज गिवन था, डेंसिटी गिवन थी, तो हमने वॉल्यूम निकाला, हमने मोलैरिटी निकाला। कई बार हमें मोलैरिटी गिवन होती है और हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है या मास निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, जो कंसंट्रेशन मोलैरिटी है उसको कई प्रीफिक्स वर्ड कह सकते हो, या आप कह सकते हो उसको एब्रीविएटेड वर्ड के रूप में भी कई बार दे दिया जाता है। जैसे आपको कह देगा सेमी मोलार, इसका मतलब होता है हाफ मोलैरिटी या 0.5 मोलैरिटी, ठीक है। और बाई मोलार यानी कि 2 मोलैरिटी, ठीक है। डेसी मोलार, डेसी मतलब क्या होता है, 1/10 मोलैरिटी यानी 0.1 मोलैरिटी, ठीक है। सेंटी मोलार यानी 1/100 मोलैरिटी यानी कि 0.01 मोलैरिटी। डेका मोलार यानी कि 10 मोलैरिटी। फर्स्ट क्लास में मैंने फर्स्ट वीडियो में इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये डेसी, सेंटी, डेका इनका मतलब बताया था, ठीक है। तो ये वहीं से आया है, ओके। डेस का मतलब 10, सेंटी मतलब 1/100, डेसी मतलब 1/10। तो कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटी मतलब क्या होता है, डेसी मतलब क्या होता है, डेका मतलब क्या होता है, सेमी मतलब क्या होता है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी में एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ। जैसे मान लो आपसे क्या देगा, फाइंड द मास ऑफ NaOH required to make 200 ml of centimolar solution, ठीक है। 200 ml ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन, हमें सेंटीमोलर सोल्यूशन का 200 ml बनाना, कितना ग्राम हमें NaOH चाहिए होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम
किसी भी न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन लिखना जरूरी होता है। ओके, गिवन क्या क्या दिया है, तो हमें मास निकालना है NaOH का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमें NaOH का पता ही है कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है। ओके, और हमारे पास अब यहाँ पर मोलरिटी दे दी है, कितनी दे दी बेटा, सेंटीमोलर, यानी कि 0.01 मोलरिटी दे दिया, ठीक है। और वॉल्यूम हमें कितना दिया बेटा, उन्होंने वॉल्यूम दिया बेटा 200 ml, तो हम इसको 200/1000 कर देंगे, यानी कि 0.2 लीटर कर देंगे, ठीक है। अब सीधा मोलरिटी के फॉर्म में रख दो, तो मोलरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल विच इज़ मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका मोलरिटी है वो कितना है, 0.01 इक्वल टू WB निकालना है, MB है 40, वॉल्यूम है 200/1000 यानी कि 0.2, ठीक है। तो अब ये 0.2 से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.08 यानी कि 0.08 ग्राम, ठीक है। 0.08 ग्राम आपको NaOH चाहिए अगर आपको 200 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाना NaOH का। नोट डाउन। चलिए बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर मोलरिटी इसका कंसेप्ट समझा कि ये मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोलरिटी कैसे निकलेगा, और मोलरिटी कैसे निकलेगा जब आपको मोलरिटी गिवन, मास कैसे निकलेगा जब आपको मोलरिटी गिवन होगा, सेमी मोलर डाई मोलर का कंसेप्ट समझा। ओके, तो अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ओके, तो जो अगला कंसेप्ट है बेटा हमारा, वो कंसेप्ट क्या बनता है, देखिए कई बार क्या होता है, आपको कहते थे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और मोलरिटी ऑफ डिल्यूशन। तो हम यहाँ पे दो कंसेप्ट लेंगे। पहले लेंगे हम यहाँ पे बेटा मोलरिटी ऑफ डिल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलरिटी ऑफ डिल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है, नॉर्मली कई बार आपको कहता है एक सॉल्यूशन दे देता है और उसमें कहता है वाटर डाल दिया, ठीक है। अब बताइए नया जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी कितनी होगी। तो देखो बेटा, जब अगर आप सॉल्यूशन में वाटर डालते हो तो वाटर मतलब डिल्यूशन, ठीक है। याद रखना है, व्हेनेवर वी से डिल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम कहते हैं वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब हम डिल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ओके, तो अगर मान लो आपसे कहता है यहाँ पर डिल्यूशन बढ़ा दी, जैसे मान लो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी क्या है, M1। ओके, इसकी मोलरिटी कितनी है, M1 है। ओके, अब आपने क्या किया, इसमें कुछ वॉल्यूम डाल दिया, ठीक है। तो अब इसकी जो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, और अब वॉल्यूम क्या हो गया, मोलरिटी M2 हो गया, ठीक है। दिस इज बिफोर डिल्यूशन एंड दिस इज आफ्टर डिल्यूशन। तो आपसे बोल सकता है कि बताओ इन दोनों में जो क्या कहते हैं रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो देखो बेटा, इसमें आपने कुछ सॉल्यूट था, कुछ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था, और कुछ आप और उसका कुछ वॉल्यूम था, यानी कि उसकी मोलरिटी थी। लेकिन आपने जो उसमें वॉल्यूम डाल दिया, कुछ पानी डाल दिया, तो उसका वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन सॉल्यूट तो वही है। यानी इन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन, वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास अगर सेम है तो मोल का मास होता ही कांस्टेंट है, तो मोल सेम हो गया, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट केस के लिए, इस केस के लिए देखो, तो जो इस केस में मोलरिटी होगा वो क्या होगा, जैसे हमने कहा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व वॉल्यूम इन लीटर। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये जो NB आया वो क्या आया, M1 V1। ऐसे यहाँ पर अगर हम कहते हैं M2, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व वॉल्यूम V2, ये इंक्रीज वॉल्यूम है बेटा, ठीक है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, इंक्रीज वॉल्यूम आफ्टर डिल्यूशन। ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ओके, मतलब इसमें जितना वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब 50 था, आपने 10 पानी डाल दिया तो 60 हो गया, तो ये V2 60 होगा। यहाँ पे 100 था, आपने 50 ml पानी डाल दिया तो ये 150 होगा, यानी 50 लिख दोगे आप, ठीक है। तो इंक्रीज वॉल्यूम है, कितना इंक्रीज़ हो गया ऐड करने के बाद, ठीक है, कितना बन गया, फाइनल वॉल्यूम कितना बन गया। अब फाइनल करो, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा बढ़िया लगेगा, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डिल्यूशन। ओके, तो अब यहाँ से NB क्या आ गया, M2 V2, क्योंकि दोनों NB सेम है तो ऑब्वियस है M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। ओके, तो ये लग गया आपका।
अब जैसे क्वेश्चन दे देता है, मान लो 0.2 मोलिटी ऑफ HCl 200 ml सोल्यूशन, ठीक है। 0.2 मोलिटी HCl 200 ml सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, ध्यान दो डाइल्यूटेड टू 250 ml, 250 ml, ठीक है, डाइल्यूटेड 250 ml, फाइंड मोलैरिटी। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्वेश्चन समझो। 0.2 मोलिटी HCl पहले था जिसका 200 ml था, उसमें आपने इतना डाइल्यूट किया कि वो 250 ml पहुंच गया, 2 डाइल्यूटेड 2, ठीक है, पहुंच गया उतना, यानी फाइनल मिल गया। तो यहाँ पे M1 V1 कितना हो जाएगा, M1 हो गया 0.2, V1 हो गया 200, M2 निकालना, वॉल्यूम हो गया 250, ठीक है। तो यहाँ पे M2 आप निकाल लोगे 0.2 इंटू 200/250, ठीक है जी। तो जी ये आ जाएगा आपका 5, 4 और 0.8/5, 0.016, इतना आ जाएगा जी इसका मोलैरिटी, ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो उसने कह दिया 0.2 मोलिटी HCl 200 ml सोल्यूशन, ऐसा लिख लो, इन 0.2 मोलिटी HCl 200 ml solution 100 ml water is added, find new molarity। तो नई मोलिटी कितनी होगी। अब देखो बेटा, M1 है 0.2, वॉल्यूम है 200, M2 के निकालना है और वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा बेटा 300, क्योंकि तो 200 में आपने 100 ml ऐड कर दिया, इज़ एडिड, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, फाइनल कितना वॉल्यूम हो गया, 300 हो गया। तो यहाँ पे M2 कितना आ जाएगा बेटा, 0.2 इंटू 200/300। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0.4/3, 0.1 कम 1 कम, ठीक है, ओके, नोट डाउन। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि कहते हैं किस तरह आप गिवन मोलिटी में, वॉल्यूम में आप न्यू मोलिटी निकाल सकते हैं अगर आपको डाइल्यूशन का केस दे दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अब कई बार क्या होता है बेटा कि आपको यहाँ पर ना मोलिटी ऑफ मिक्सचर कहता है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कहेगा ये दो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसकी अपनी मोलैरिटी है से M1 और उसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी अपनी मोलैरिटी है M2, ठीक है, इसकी मोलैरिटी M1, इसकी मोलैरिटी M2। अब इन दोनों को मिला दिया गया, तो इस मोलैरिटी ऑफ इस मिक्सचर की मोलैरिटी निकालिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो क्या कहते हैं आपकी मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम इन लीटर होगा, इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम इन लीटर होगा, तो इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं इसका नंबर ऑफ मोल से N1, ठीक है, नहीं तो सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। यहाँ पर मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, ओके, दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल होगा वो क्या आएगा, M1V1, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो क्या आएगा, M2V2, ठीक है। तो बेटा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो यहाँ पर जो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर होगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ मोल बाय टोटल वॉल्यूम,
है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल बाय टोटल वॉल्यूम। कितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितने हैं, N1 प्लस N2, टोटल वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलिटी ऑफ मिक्सचर होगा बेटा वो क्या आएगा, N1 हो गया आपका M1 V1, ये हो गया आपका M2 V2 बाय V1 प्लस V2, तो ये आपका हो गया मोलिटी ऑफ द मिक्सचर। सो M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2 इज़ द मोलिटी ऑफ द मिक्सचर। तो इस तरह से आप मोलिटी ऑफ द मिक्सचर यहाँ पर निकालेंगे, नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया 0.2 मोलिटी ऑफ HCl 200 ml एंड 0.4 मोलिटी HCl लेते हैं, ठीक है, 300 ml solution are added, find new molarity या मोलिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम दे दिया, तो पहले अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर M1 क्या आ रहा है बेटा, M1 है 0.2 और वॉल्यूम कितना है बेटा यहाँ पर 200 ml। यहाँ पर आप लीटर में चेंज करो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो M2 है वो है 0.4 m, ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पर है आपका 300 ml। तो बेटा फॉर्मूला मोलिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होता है, अभी हमने किया था M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा बेटा M1 कितना है आपका 0.2 इंटू 200 प्लस 0.4 इंटू 300 बाय 200 प्लस 300, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया आपका कितना हो गया बेटा, ये हो गया 40, ये हो गया आपका 120, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 500, तो ये आ गया बेटा 160 बाय 500। तो ये आपने सॉल्व किया 0.32 मोलार, ठीक है, 0.32 मोलार आ गया। देखो बेटा ये वॉल्यूम ऑफ द मोलिटी ऑफ द मिक्सचर है, जिसमें आप एक एसिड और एक दूसरा एसिड ले रहे हो। आप एसिड बेस भी ले सकते हो, बेस भी ले सकते हो। ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा पीएच के क्वेश्चन में, जब आप करेंगे इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, या तो उसमें हमारा जो पीएच वाला क्वेश्चन है ना, उसमें हम ये यूज़ करेंगे कि यहाँ पर जो ये मोलिटी ऑफ है, ये जो आया मोलिटी, ये आपका मोलिटी आया H+ का, ठीक है, नोट डाउन फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कई बार क्या होता है, ऐसा देता है 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिज़ोल्व इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ H+ एंड सल्फेट आयन, ठीक है। देखो बेटा आयंस का कैसे निकालते हैं, सॉल्ट भी दे सकता है यहाँ पर वो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ये H+ एसिड वाला क्योंकि पीएच में काम आएगा आपका, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले आपने मोलिटी निकालना है, तो यहाँ पे मोलिटी कैसे निकलेगा, तो मोलैरिटी क्या होता है हमारा, मोलिटी होता है नंबर ऑफ मोल विच इज़ मास बाय मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, वॉल्यूम इन लीटर 200 ml डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 5, तो आ गया 10 मोलार, ठीक है। तो 10 मोलार सॉल्यूशन किसका हो गया, आपका H2SO4 का। अब ध्यान दो, जो H2SO4 है वो हमेशा ब्रेक होता है ऐसा 2H+ और SO4 2 नेगेटिव में। इसका मतलब एक H2SO4 आपको 2 H+ देता है और एक H2SO4 आपको एक SO4 2 नेगेटिव देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1 मोलिटी ऑफ H2SO4 इज़ गिविंग यू 2 मोलिटी ऑफ H+। तो हाउ मच मोलिटी वी आर हैविंग, so 10 molarity of H2SO4 will give you 20 molarity of H+. Okay, similarly 1 molarity of H2SO4 is giving you 1 molarity of SO4 2 negative. So 10 molarity of H2SO4 will give you 10 molarity of SO4 2 negative. ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम
यहाँ पर आते हैं अब कई बार ऐसे एक सवाल आता है आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है। कई बार एसिड ज़्यादा होगा तो एसिड, अगर एसिड बेस का केस आता है, मान लो ये आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जो एसिड है और ये एक सॉल्यूशन दे दिया जो बेस है और इसको मिक्स कर दिया, इसकी मोलिटी है M1V1, इसकी मोलिटी है M2V2, ठीक है। तो क्या क्या होगा, तो देखो बेटा M1V1 माइनस M2V2 बाय V1 प्लस V2, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि क्या होता है, इस ये जितना तगड़ा एसिड होगा, ध्यान दो, जितना ज़्यादा एसिड होगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उसके मोल ज़्यादा होंगे, और ये अगर कम है, ठीक है, तो इसके मोल कम होंगे, तो दोनों एक दूसरे न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, तो याद रखना, जब कभी आपको ऐसा निकालना हो, मोलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना हो, और वो क्या दिया हो आपको, एक एसिड बेस दिया, तो अगर एसिड है फॉर एसिडिटी, फॉर एसिड लिख दो, फॉर एसिड, एसिडिक मिक्सचर, ठीक है। अगर मान लो आपको क्या दिया हुआ है, एसिडिक मिक्सचर दिया है, एसिडिक मिक्सचर, एसिडिक मिक्सचर मतलब कि जो मोलरिटी है, मोलरिटी ऑफ एसिड इज़ मोर देन मोलरिटी ऑफ बेस, ठीक है। तो फिर आप ये लगाओगे, बट अगर बेस आता है तो उस केस में मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा M2V2 माइनस M1V1 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है। ध्यान दो, ये एसिड के लिए है, आप ऐसे लिख सकते हो M एसिड V एसिड M बेस V बेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो उस हिसाब से, ओके, समझ गए बात को। ऐसा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बहुत एसिडिक होगा तो उसका पीएच निकल जाएगा, इसका भी रिजल्टिंग बेस होगा तो हम पीएच निकाल सकते हैं। यहाँ पर पीएच 14 से 7 से ज़्यादा आएगा, यहाँ पर पीएच 7 से कम आएगा, वो हम इक्विलिब्रियम में कर लेंगे। नोट डाउन, नोट करिए जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा आपका मोलरिटी का, मोलरिटी। नाउ व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी इज, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है? तो बेटा जो मोलरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो आप लिख सकते हो WB/MB इंटू WA डिवाइड बाई 1000, अगर ये किस में दिया है, ग्राम में दिया, और नॉर्मली ये ग्राम में दिया जाएगा, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर मोल नीचे kg, और मोलल और स्मॉल है, ठीक है। ध्यान दो, मोललिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, एज मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज। नोट डाउन, मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं होता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक न्यूमेरिकल पकड़ लेते हैं हम, जैसे आपसे कहेगा एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH is 20% W/W, फाइंड मोलरिटी। तो 20% W/W मतलब क्या हुआ कि WB यहाँ पर है 20 ग्राम, MB मॉलिक्यूलर मास है NaOH का 40 ग्राम पर मोल, WA कितना है 80 ग्राम, ठीक है। ध्यान दो 20% W/W मतलब 20 ग्राम NaOH और 80 ग्राम क्या आपका पानी है, ठीक है। तो मोलिटी आराम से निकल जाएगी। मोलिटी का फॉर्मूला होता है आपका WB/MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो आप सॉल्व कर दोगे, आप आ जाएगा मोलिटी में आंसर, सिंपल। चलो जी अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे, ठीक है। अब मान लो मोलिटी गिवन है और मास निकालना है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 2 मोलाल, ठीक है। फाइंड मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 30 ग्राम वाटर, ठीक है।
अगर एक NaOH का की जो एक्वा सॉल्यूशन की मोलिटी 2 मोलर है तो उसके 30 ग्राम NaOH में 30 ग्राम वाटर में कितना NaOH डिजोल्व हुआ होगा। तो बहुत आसान है। तो देखो बेटा, मोलैलिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हमें मोलिटी गिवन है 2 मोलर। ये जो मोलिटी है ये हमें गिवन है, कितनी है 2। डब्ल्यू भी निकालना है, एम भी हमें पता है 40, वेट ऑफ सॉल्वेंट 30 दिया इंटू 1000। नोट डाउन कर लो जी। ठीक है, अब आते हैं इसके तीसरे टॉपिक में जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी, उस सेकंड लास्ट वीडियो आएगी। सेकंड लास्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वाला टॉपिक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो अब आते हैं हम इसमें मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो नाम से चल रहा है फ्रैक्शन ऑफ मोल, तो ये क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ होल कंपोनेंट। ओके, होल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए नॉर्मली आपको दिया जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। ट्राइनरी में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है और 2 सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्यूट है, यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूट है। ओके, वैसे बाइनरी दिया जाएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन को डिनोट जो करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम एक्स से, डिनोटेड बाय एक्स। आप एक्स कहो, काई कहो, कुछ भी कहो। तो जैसे मैंने आपको सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूट को बी से, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ट्राइनरी होता तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी भी आ जाता प्लस में। ऐसे एक्स भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ये आता है बेटा आपका 1। जिस तरह मैथ्स में प्रोबेबिलिटी किसी एक की प्रोबेबिलिटी 1 से कम आती है, उस तरह मोल फ्रैक्शन में एक की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आएगी। जैसे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन यू थ्रो अ कॉइन हाफ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाइस 1/6। तो 1 से कम आया ना। उसी तरह यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट की करेगी 1 से कम, क्योंकि दोनों को ऐड करके बना रहा है। ठीक है, नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आता है बेटा आपका, अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तो उसमें हम सारी चीज़ें लेंगे। ठीक है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन भी। तो जैसे मैं ले रहा हूँ, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़ 20% W/W एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, फाइंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए कैसा निकलेगा। 20%, तो यहाँ पर W पे कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया, WA 80 ग्राम हो गया। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया बेटा, 100 ग्राम हो गया। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना है, 40 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम पर मोल। डेंसिटी कितनी दी है इसने, 1.2, यानी कि 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1200 ग्राम पर लीटर। गिवन सबसे पहले लिखो। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर हो जाता है। चलो मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल विच इज़ मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। तो जाएगा 20/40 इंटू 100/1200, तो जी 6 मोलर आ गया। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या हो गया, 20/40 इंटू 80/1000, तो आ जाएगा जी 6.25 मोलर। करके दे सकते हो यहाँ पे 2, ये कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 25, तो 25 अपॉन में जो 4 है वो आएगा 6.25 मोलर। ठीक है, अब निकालना मोल फ्रैक्शन। अब देखो हमारे पास, हम जाते हैं सॉल्यूट
बी है, सॉल्वेंट ए है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी तो 1 होता है, हमें पता ही है। किसी एक का निकालो, तो आई ऑलवेज एडवाइस कि हमेशा जिसका मास ज़्यादा हो, मोल ज़्यादा हो, उसके मोल फ्रैक्शन निकालो, उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा निकलेंगे। तो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर एक्स ऑफ ए, तो ये क्या हुआ, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है, डब्ल्यू ए बाई एम ए बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। दिस इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू ए कितना है, 80 बाई 18, 80 बाई 18 प्लस 20 बाई 40। ठीक है, तो जी ये आपका आ गया 80 बाई 18, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो 40 बाई 9, 40 बाई 9 प्लस 1 बाई 2। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आता है बेटा 40 बाई 9 बाई 80 प्लस 9 बाई 18। ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो जी ये आ जाएगा आपका 40 बाई 9 इंटू 18 बाई 89, 9 दूनी 18, तो ये आ गया आपका 80 बाई 89 विच इज़ नथिंग बट अराउंड 0.9 यूनिट लेस क्वांटिटी रेशियो है। अगर एक्स से आपका, अगर एक्स से अब आपका 0.9 आ गया, तो एक्स बी कितना आएगा, 0.1। ठीक है, चाहो तो 2 सीरीज फिगर तक जा सकते हो आप। ठीक है, नोट डाउन। आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आता है, लास्ट क्वेश्चन जो आता है, जब हमें मोलरिटी गिवन होती है, मोलरिटी निकालनी होती है। जैसे हमसे कहेगा फाइंड मोलैलिटी ऑफ 2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें मोलैलिटी पूछा है और मोलैरिटी गिवन है, तो कैसा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं मोलैलिटी की, जो हमें निकालना है, जो होता है नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर 1000 लिख दिया हमने। ठीक है, हमें ये 2 चीज़ मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें दिया यहाँ पर मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब हमारे मोलरिटी कितनी है, 2 मोलरिटी मतलब 2 मोल बाय 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एन बी हमें 2 मिल गया, 2 मोल। वॉल्यूम मिल गया हमें 1 लीटर। ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन होता है। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, तो डेंसिटी से हमें पता ही है कितना, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल 2 है, मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास NaNO3 का कितना होता है, Na का 23, N का 14 और 16 × 48, 85। सो दिस इम्प्लाइज दैट WB यहाँ पर आ जाएगा 100, 2 पंचे 10, 2 16, इतना ग्राम आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया, वॉल्यूम हमें पता है सॉल्यूशन का, और डेंसिटी पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज़ 1.2 इंटू में 1000, तो ये आ गया 1200 ग्राम। तो देखो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन यू गॉट 200 ग्राम, मास ऑफ सॉलिड यू गॉट 170 ग्राम। यू नो mass of solute plus mass of solvent is 1200 gram. So mass of solvent is equal to 1200 minus WB. So 1200 minus 170 which come out to be 0, 10 के साथ गया 3, इतना 1030 ग्राम. ठीक है, 1030 ग्राम आ गया यहाँ पर. अब देखो ये 1030 ग्राम आ गया, सॉल्वेंट आ गया, एन भी आपको मिल गया था 2. तो आप इस सब को, ये वाला जो पार्ट है ये 2 मोल यहाँ मिल गया आपको, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका WA वो भी मिल गया आपको यहाँ पर. तो आपका जो यहाँ पर मोलैलिटी आएगा वो आएगा 2 × 1000 बाय 1030, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 200/103 विच इज नथिंग बट 1.9 मोलर अराउंड. नोट डाउन.
ठीक है, ओके। तो ये आपके क्वेश्चंस करा दिए मैंने। वी कवर्ड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर, एसिड बेस मोलरिटी, ठीक है। डिटेल में और ज़्यादा आएगा इक्विलिब्रियम में। सो सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और उसके बाद इसकी लास्ट वीडियो आएगी जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे कम्प्लीटली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।